अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्मा लाइफ ड्रीम्स। आज की मज़ेदार रेसिपी है हैदराबादी खिचड़ा। खिचड़ा बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। हमने इस खिचड़े को जो है गेहूं से बनाया है। गंदुम यानी कि गेहूं की स्किन को किस तरीके से निकाला जाता है हमने इस वीडियो में वो भी शेयर किया है फ्रेंड्स। आप कंप्लीट वीडियो देखिए बिना स्किप करे। चलिए फिर देख लेते हैं कि हमने हैदराबादी खिचड़ा किस तरीके से बनाया है। हैदराबादी खिचड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गेहूं लिया है। हमें गेहूं की स्किन निकालना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी ले लिया है। इसमें हम आधी गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। 500 ग्राम गेहूं के लिए हम सिर्फ आधी गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। पूरी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालकर हम इसे ग्राइंड करेंगे। किस तरीके से ग्राइंड करना है आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, हमने जार के ढक्कन को लगा लिया है एक बार, फिर बंद किया है, फिर चलाया है, फिर बंद कर दिया है। बस इस तरीके से ये देख लीजिए, हम खोल कर दिखा रहे हैं आपको। इस तरीके से इसकी स्किन निकल जाएगी। चाहे तो फिर आप एक बार इसे फिरा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसकी स्किन निकल जाएगी। ज्यादा फिराएंगे तो फिर गेहूं टूट जाएगी। इस तरह से हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। फिर दोबारा से हमने मिक्सी के जार में से डाल लिया है। देख लीजिए, फिर से हमने इसे फिरा लिया है एक बार, ये देखिए 2 बार, बस 3 बार। इस तरीके से हमने इसे फिरा लिया है। अब इसे हम निकाल देंगे। अब हम गेहूं को सुखा लेंगे। इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद एक कपड़े पर इसे डालकर अच्छी तरह से फैला देंगे और हम इसे फैन के नीचे सुखाएंगे, क्योंकि जो है हम इसे स्टोर नहीं कर रहे हैं, अभी हमें इसे बनाना है, इसीलिए हम इसे फैन के नीचे सुखा लेंगे। अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आप इसे धूप में सुखा लीजिए आधे घंटे के लिए। फैन के नीचे रखने के बाद ये देखिए गेहूं जो है अच्छे से सूख चुकी है। चाहे तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब गेहूं को जो है हम एक सूप में डाल लेंगे। डालकर इस तरीके से हम इसे पछड़ेंगे। पछड़ने से जो है इसका भूसा सारा निकल जाएगा, यानी कि गेहूं की स्किन निकल जाएगी। और हमने आधी आधी गेहूं को पछड़ लिया है। इस तरीके से 500 ग्राम गेहूं में इतनी सारी स्किन इसकी निकली है। ये देख लीजिए आप, कितना सारा भूसा निकला है। अब इसे हम फेंक देंगे। इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से गेहूं की स्किन को निकाल लिया है। अब गेहूं तो अच्छे से साफ हो चुकी है बिना स्किन के। अब इसे हम भीगने रख देंगे पूरी रात भर के लिए। इसमें पानी डाल देंगे, डालकर इसे अच्छे से साफ धो लेंगे। 3 से 4 बार पानी से धोकर जो है इस पर ढककर पूरी रात भर के लिए इसे भीगने रख देंगे। 8 से 10 घंटे के लिए हमने गेहूं को भीगने रख दिया था पूरी रात भर के लिए। अब इसे हम धो लेंगे। अब यहाँ पर हमने खिचड़े के लिए कुछ दालें ली है। 25 ग्राम माश की दाल, 25 ग्राम तुअर की दाल, 25 ग्राम मूंग की दाल, 25 ग्राम मसूर की दाल और 25 ग्राम बासमती राइस। टेबल स्पून से देखें तो ये सब 2 टेबल स्पून है। यहाँ पर हमने 4 दालें 25 ग्राम ली है और चने की दाल लेंगे हम 50 ग्राम। देख लीजिए, 4 दालें हमने 25 ग्राम ली है, चने की दाल 50 ग्राम लिया है और हमने बार्ली भी लिया है, यानी कि जौ भी जो है हमने 50 ग्राम लिया है। इस तरीके से हमने ये दालें ली हैं। आप चाहे तो कोई भी दाल को स्किप भी कर सकते हैं। अगर टेबल स्पून से देखें तो 25 ग्राम 2 टेबल स्पून हुआ, 50 ग्राम 4 टेबल स्पून हुआ। इस तरीके से आप दालों को जो है हम एक बाउल में डाल देंगे। डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम वजन कर भी दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, सारे दालें मिलाकर 250 ग्राम है, यानी कि 500 ग्राम गेहूं के लिए हमने 250 ग्राम दालें ली है। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं से भी खिचड़ा बना ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप दालों को भी स्किप कर सकते हैं। कोई भी दाल नहीं डालना चाह रहे हैं तो भी स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से हमने दालों को साफ धो लिया है और गेहूं को भी हमने उसमें के पानी को फेंक दिया है। उसे भी हमने अच्छे से साफ धो लिया है। रात भर भिगा हुआ पानी था, उसे हमने फेंक दिया है। ये देख लीजिए, गेहूं भी जो है अच्छे से फुलकर तैयार है। दालों को भी हमने धो लिया है, दालों को हमने भीगने नहीं रखा है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुकिंग करने चलते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है, जिसमें हम गेहूं डाल लेंगे। आप चाहे तो कुकर की जगह कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन जो है गेहूं को पकाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमने कुकर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम दालों को भी शामिल कर देंगे। दालों को हमने भीगने नहीं रखा है, अगर आप भीगने रख देंगे तो दालों को अलग गला लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और हमने स्टोव की फ्लेम को ऑन कर दिया है। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम हरा मसाला और एक प्याज। प्याज जो है हमने मीडियम साइज की ली थी और इसे हमने इस तरीके से काट लिया है। और हरे मसाले में लिया है हमने धनिया के पत्ते और 15 हरे मिर्च ली है। हरे मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, ये ज़्यादा तेज नहीं है इसीलिए हमने 15 लिए है। और थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। अब इसे हम डाल देंगे। बड़ा बंद धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते लेकर उसे हिस्सों में कर खिचड़े में इस्तेमाल कीजिए। अब बाद में भी हम उसका पुदीना और धनिया का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 2 से 2.5 लीटर पानी। पानी हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें गेहूं को अच्छे से गलाना है। और जो कुकर में हम बना रहे हैं वो 10 लीटर का है, इसीलिए हमने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अगर आप 5 लीटर के कुकर में इस तरीके से बनाएंगे तो जो है वो उबल कर आ जाएगा। आप चाहे तो भगोने में भी बना ले सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इस पर हम ढक देंगे। ढककर हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तब तक हम ढक्कन नहीं लगाएंगे क्योंकि जो है बिना उबाल आए ही हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे तो बर्तन के तले में गेहूं और दाल जाकर बैठ जाएगी प्रेशर कुकर में। इसीलिए एक बार उबाल आने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर इसके ढक्कन को लगा दीजिए। प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाने के बाद 1 सीटी आने दीजिए। 1 सीटी आने के बाद स्टोव की फ्लेम को लो कर दीजिए। लो कर इसे 25 मिनट तक लो फ्लेम पर गेहूं को पकाइए प्रेशर कुकर में। अब गेहूं गलने तक क्या करेंगे, हम दूसरे स्टोव पर खिचड़े के लिए खुरमा बना लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर और एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें डालेंगे हम 1 कप ऑयल। ऑयल जो है 1 कप डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि जो है खिचड़े में थोड़ा सा ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हमने 400 ग्राम प्याज को इस तरीके से बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, इसे ऑयल में डाल देंगे। प्याज का जो है हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें जो है बाद में गार्निशिंग के लिए भी जो है प्याज चाहिए, बरिस्ता, इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें से बरिस्ता निकाल लेंगे। मिक्स करते हुए इस तरीके से प्याज को जो है लाइट ब्राउन कलर की होने तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है फ्राई होने के बाद इसमें की हम आधी प्याज निकाल लेंगे, यानी कि 200 ग्राम उतनी प्याज को हम निकाल कर एक प्लेट में खुला रख लेंगे। बाद में हम खिचड़े में इसका इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से प्रेशर कुकर में ही बरिस्ता बनाकर रख सकते हैं या फिर अलग से कढ़ाई में भी बनाकर रख सकते हैं। अब इसे हम बाजू में रख देंगे और हमने स्टोव की फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि जो है प्याज का कलर डार्क हो जाएगा। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, 3 तेज पत्ते और डालेंगे हम 1 दालचीनी और 2 बादियाम के फूल और 6 से 8 लौंग और 1 टीस्पून शाही जीरा, 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने। आप चाहे तो स्पाइसेस में और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं स्पाइसेस से जो है खिचड़ा बहुत मज़ेदार बनेगा। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। अब स्टोव की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त। यहाँ पर हमने जो है बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहे तो मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो फिर खिचड़े में आप चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देख लीजिए हमने गोश्त किस तरीके का लिया है और हमने फैट के साथ वाला गोश्त लिया है और इस तरीके के इसके पीसेस काट लिए हैं। फैट के साथ वाले गोश्त के साथ जो है खिचड़ा बहुत मज़ेदार बनता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा रवाज भी शामिल कर लीजिए। अब गोश्त को डाल देंगे हम। आप चाहे तो हड्डी वाला गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से बिना हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। हमने यहाँ पर 2 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है, बाद में भी टेस्ट कर नमक ऐड कर ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल लिया है। अब स्टोव की फ्लेम को हमने फुल रखा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे।
इस तरीके से गोश्त को अच्छे से भुनने से इसमें की स्मेल भी खत्म हो जाती है। हमने अच्छे से इसे भून लिया है। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1.5 टीस्पून जो है जीरे का पाउडर। अब इसे हम डाल देंगे। पाउडर मसाले भी हमने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए हैं। इन्हीं मसालों में जो है खिचड़ा बहुत मजेदार बनेगा। अलग से आपको कोई और मसाला बनाकर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं मसालों में जो है बहुत मजेदार खिचड़ा बनता है। अब हमने इसे अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। इस तरीके से अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 500 ग्राम दही। दही को जो है हमने अच्छे से फेंट कर लिया है। दही डालकर हम इसमें और कुछ हरा मसाला डालेंगे, थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते और थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे। दही का भी अपना पानी छूटेगा और जो है गोश्त में भी पानी रहता है, गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, इसीलिए हम इसमें जो है 1 ग्लास पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दही के बर्तन में जो है दही लगा हुआ था, हमने उसमें ही पानी डालकर डाल लिया है। अब स्टोव की फ्लेम को हाई रखेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद स्टोव की फ्लेम को लो कर दीजिए। 15 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे, 8 से 10 सीटी आने तक। 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के लिए हमने स्टोव की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। प्रेशर कुकर की सीटी को हमने खुद ही रिलीज होने दिया। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें से जो है हम खड़े मसालों को निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि जो है इसका जायका सारा खुरमे में आ चुका है। देखने में भी जो है खड़े मसाले अच्छे भी नहीं लगते हैं। अब इसमें से हम रोगन निकाल कर रख लेंगे इस तरह से, बाद में हम इसका खिचड़े में इस्तेमाल करेंगे। ये देख लीजिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आपको गोश्त को भी दिखाएंगे। ये देख लीजिए गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। इस तरीके से अच्छे से गोश्त को गला लीजिए। अब इसे हम बाजू में रख देंगे। जो हमने दालों और गेहूं को चढ़ाया था वो प्रेशर कुकर की सीटी को भी हमने खुद ही रिलीज होने दिया। इसे हमने आधे घंटे के लिए पका लिया था। ये देख लीजिए आप दालें और गेहूं अच्छे से गल चुके हैं और ये प्रेशर कुकर के तले में भी नहीं चिपके हैं, क्योंकि जो है हमने इसमें पानी का बहुत सारा इस्तेमाल किया था, इसीलिए। अब हम आपको स्पून से भी दिखाएंगे। ये देख लीजिए दालें और गेहूं अच्छे से गल चुके हैं। इस तरीके से गला लीजिए। अब यहाँ पर हमने एक दाल घोटनी ले लिया है इसे घोटने के लिए, क्योंकि जो है खिचड़े में गेहूं और दालें जो है दरदरे नजर आते हैं, इसीलिए हम इसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड नहीं करेंगे, इस तरीके से घोट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन दरदरा ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि जो है खिचड़ा में गेहूं और दालें नजर आना चाहिए। अब क्या करेंगे, हमने इसे अच्छे से घोट लिया है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे जिसमें हमें खिचड़ा बनाना है। और एक प्रेशर कुकर में हमने जो खुरमे को बनाकर रखा था वो भी सारा इसी में डाल देंगे। अब फ्रेंड्स वही प्रेशर कुकर में 1 गिलास पानी डालकर पानी को जो है बाजू में गर्म करने के लिए रख देंगे और खिचड़े को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखने में तो ये खिचड़ा पतला ही लग रहा है, लेकिन पकने के बाद ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। हमें इसे और पकाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो गर्म करने के लिए रखा था वो पानी भी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डाल लिया है हमने, और जो है गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिए। अब डालेंगे हम 2 नींबू का रस और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। जो हमने बरिस्ता बनाकर रखा था उसमें से हम आधा बरिस्ता जो है इस वक्त डाल देंगे, आधा रख लेंगे, गार्निशिंग के वक्त डालेंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमने इसे टेस्ट कर देख लिया, तो हमें नमक कम लगा तो हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और शामिल कर लिया है। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देख लीजिए आप, देखने में जो है ये ग्रेवी की तरह पतला लग रहा है, लेकिन हमें इसे पकाना है। पकाएंगे हम इसे और 10 मिनट के लिए, इस पर ढक देंगे। ढककर जो है 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे और इसे बीच बीच में जो है चला लेंगे भी जरूर, क्योंकि ये बर्तन के तले में बहुत जल्दी चिपक जाता है, इसीलिए इसे मिक्स करते हुए बस हमने 10 मिनट के लिए पका लिया है।
देखने में तो जो है खिचड़ा ग्रेवी की तरह लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे ग्रेवी की तरह रख लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे रोगन, जिसे हमने निकाल कर रख लिया है। आप चाहे तो प्लेट में निकाल कर भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन जो है पहले इस तरीके से डाल दीजिए। और थोड़ा सा बरिस्ता भी डाल देंगे हम। थोड़े से धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने बड़ी आसान तरीके से जो है हैदराबादी खिचड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद खिचड़ा जो है इस तरीके से गाढ़ा हो जाता है। प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर से हम रोगन डाल देंगे, थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते डाल देंगे, फ्राई करी हुई प्याज डाल देंगे और थोड़े से अदरक के लच्छे भी डाल देंगे। इस तरीके से प्लेटिंग कर लीजिए खिचड़े की। हैदराबादी खिचड़ा सर्व करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है और माशाल्लाह ये देखने में तो काफी मजेदार लग रहा है और खाने में भी बहुत मजेदार बना है। खिचड़े की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।